तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए मेहनत सबका रंग लाता है बट द थिंग इज़ दैट कि मेहनत को गलत तरीके से आप इस्तेमाल ना करिए, ना करवाइए एक्चुअली। जी। ये ऑर्गेनाइज़र्स के लिए भी मैसेज है और मॉडल के लिए भी मैसेज है एक्चुअली। ये प्रोडक्शन हाउस है, आप आइए मूवीज़ देंगे, बाद में पता चलता है कि उनका कुछ है ही नहीं एक्चुअली, तो मूवीज़ देना तो दूर की बात है। तो पहली बात कि अगर एक्चुअल में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज़ी बांग्ला सीरियल फुल की सीरियल है, मैंने जी, वहाँ पे जी। किया एज़ अ स्पेशल अपीयरेंस था, जी, एक जी। पॉलिटिक्स डे एक्चुअली, तो सीपी से बथेरे लोग भरे पड़े हैं हुँ। एक्चुअली। तो और मे बी होता है अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं विदाउट सीपी सर्वाइव कर सकता हूँ एक्चुअली, तो आपको ऐसे में मॉडल को समझना पड़ेगा कि मैं मतलब एज़ अ मैंने अपना मतलब करियर मैंने स्टार्ट किया एज़ अ सेमी न्यूड मॉडल में ऐसे। नमस्कार, मैं इंद्रनील और मैं हूँ अभी सैम बजाज का नाम के एक कैफ़े, कॉस्मिक जूस, जहाँ पे आपको फ़िटनेस के बारे में तो मिलता ही है खाना। लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिस गेस्ट के साथ बैठा हूँ, गेस्ट नहीं बोलूँगा, मेरे खास दोस्त, भैया, हम दोनों के बीच में दुश्मनी भी रही है। याद है? ये ऐसा दुश्मनी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे बहुत खास दोस्त बोल सकते हैं, संजीव सोनू। अभी कोलकाता में हर कोई इनको जानते हैं। मॉडल, ऐसे मॉडल की बात करो, अभी ग्रूमर भी करने लगे, हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ संजीव जी कैसे हैं? अ, वो सब चीज़ बताने से पहले तो कांग्रेचुलेशन टू बी एंगेज्ड एक्चुअली। थैंक ये आपका मतलब बर्बादी का पहला पड़ाव स्टार्ट जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, तो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एक्चुअली। तो बट श्योरली शादी में ज़रूर आएँगे एक्चुअली। आपकी फियांसे का नाम क्या है? वरना आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आई डोंट नो यू पर्सनली, सो आपका तो नहीं पता बट एक्चुअली इन लाइक ये आपको पाके लगी और आप उनको पाके बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि इनको पर्सनली मैं जानता हूँ। ये एज अ पर्सन जर्नलिस्ट हटा के देखा जाए तो पर्सनल मतलब पर्सन बहुत सोबर है, ठीक है, अंदर उनके थोड़ा एक चीज़ होती है ना जो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट, बट वो चीज़ों को समझते हैं एक्चुअली। वो चीज़ें होती है ना कि समझना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो इन लाइफ आपके साथ है, वो अभी अटैच हो रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी होगी, देर से होगी लेकिन अच्छी होगी। तो देर से होने वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो आई विश कि आप लोग की कंपैटिबिलिटी ऐसे ही चलती रहे। एक मिसाल कायम। So you're very lucky to have this guy actually. And congratulations to you also. यू। तो फर्स्ट ऑफ संजीव कैसे हैं आप? I'm always good. भगवान की दया से और माँ बाप की दया से ठीक ही रहते हैं एक्चुअली। बहुत लग लोग नहीं चाहते हैं ठीक रहे लेकिन हाँ, ठीक रहना पड़ता है एक्चुअली। तो लगभग 1 साल बाद, एक साल बाद क्या? बीच में उसका संजीव जी बहुत दिनों के बाद चल रहा था, प्लानिंग कर रहे थे कब करेंगे, तब मैं कोलकाता योर एक्चुअली टाइम में काम करता। कभी आपके पास टाइम था तो मेरे पास नहीं था, कभी मेरे हाँ। पास नहीं था तो तो संदीप जी अभी हम बात करेंगे, देखिए मॉडलिंग को लेके तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपका काम को लेके। अभी रिसेंटली मॉडलिंग को हटा दूं तो अभी उसको छोड़कर क्या क्या कर दूं? अभी देखिए जो मेरा एक्चुअली अभी मॉडलिंग ही प्रोफेशन पूरा पार्ट टाइम है, मतलब पार्ट टाइम पहले था, अभी मेरा वो प्रोफेशन ही है एक्चुअली। जी। तो अभी मेरा मॉडलिंग में ही इंडल्ज है एक्चुअली। अभी रिसेंटली मैंने बहुत लाइक अभी अभी ज़्यादातर हम ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ब्रांड्स का मैंने लाइक एड शूट किया, लाइक सनवारा ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है। फिर उसके बाद से बैगेज का मैंने शूट किया जो बैकपैक ब्रांड है, फिर जी, प्रो जी। टच बैकपैक ब्रांड है उसके साथ शूट किया। बहुत सारे बेलीज डिज़ाइनर, जोड़ा बाई रसम, ये सब का मतलब उन लोग मेरे साथ ब्रांड कोलैब कर रहे हैं, तो उसके साथ अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ऊपर से इसके अलावा फैशन शोज़ वगैरह तो अभी कॉमन हो गया, चलते रहता है, कहीं पे भी शो स्टॉपर, गेस्ट मॉडल, ये सब जाना, ये ज्यूरी जाना, इट्स क्वाइट कॉमन एक्चुअली। तो अभी ज़्यादा इंडल्ज कर रहे करियर को 2-3 जगह पे इसे ग्रूमिंग किए मैंने, अभी धनबाद किया, जी। फिर पटना किया, फिर यहाँ पे भी एक लोकल शो में मैंने ग्रूमिंग करवाया। तो उस चीज़ में आई वांट टू एनहांस माय करियर क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक इस चीज़ में अपने आप को एक स्टेप बाय स्टेप आप एनहांस नहीं करोगे, सो यू विल नॉट अचीव व्हाट एक्चुअली यू वांट एक्चुअली। तो अभी ये सारा चीज़ चल रहा है, अभी अपकमिंग भी कुछ है, लाइक न्यू ईयर में जैसे कि प्लान है अभी दिल्ली जाने का, जी। दिल्ली फैशन वीक वगैरह हो रहा है। फिर ई-कॉमर्स शूट्स ज़्यादा ही कर रहे हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे प्रोडक्ट शूट अभी अभी परसों ही मैंने प्रोडक्ट शूट किया, बैकपैक का था, टी-शर्ट का था। जी। लाइफ गोज़ ऑन, ये सब चीज़ों को लेके भी चल रहा है काम, ठीक चल रहा संजीव संजीव जी एक मेरे मन में नहीं है, हर एक मॉडल्स के जो न्यू कमर्स उसके है। मन जी, में एक क्वेश्चन रहता है। को आप तो बाहर कोलकाता के बाहर भी आप काम कर रहे जी। हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली मुंबई का जो मॉडलिंग होते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और कलकत्ता का प्लेटफॉर्म क्या सेम होते हैं? नहीं, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। अभी
I just wanted to expose that thing. See, कोलकाता में एक्चुअली क्या है कि एज आई टोल्ड यू प्रीवियस पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि यहाँ पे एक्चुअली बिजनेस हो गया है एक्चुअली. लाइक मॉडल्स के अंदर क्या कैली है क्या नहीं, दे डिडंट वांट टू सी दैट एक्चुअली. So many organizers, they are pretending themselves that they are organizer, but they are actually not an organizer actually. यहाँ पे एक्चुअली एक शो कर लिया, 2 शो करने के बाद वो ऑर्गेनाइजर अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, विच इज रियली रॉन्ग एक्चुअली. ऑर्गेनाइज बीइंग अ ऑर्गेनाइजर, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग अ डिजाइनर, इट्स वेरी टफ एक्चुअली. इट्स नॉट दैट इजी टू बीइंग अचीव एनी टाइटल एक्चुअली, यू नो. तो वो चीज़ें, एक तो पहले वो चीज़ें फेक प्रिटेंड कर रहे हैं, उसके बाद से ऑर्गेनाइजर के बाद से वो कोई भी शो करवाते हैं एक्चुअली. तो नो एज लिमिट होता है, नो एस्थेटिक लिमिट होता है, किसी चीज़ का लिमिट नहीं होता. बस आओ, पैसे दो, रजिस्ट्रेशन दो. आप उसको मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हो कि दैट ही और शी वांट्स टू बी अ मॉडल. ठीक है, बट उसके अंदर वो कैली है नहीं, कैपेबिलिटी है नहीं वो उस चीज़ के लिए. बस लाइक है कि अकाउंट में पैसे हैं तो उसको वो चीज़ें कर दो. वो अभी उसके बाद से वो जो लड़का है या लड़की है, वो भले ही वो फ्रेशर हो या फिर उसके अंदर वो लाइक कंपैटिबिलिटी नहीं हो, टैलेंट नहीं हो, कंपैटिबिलिटी नहीं हो, एक्चुअली स्किल नहीं है एक्चुअली, वो दे डोंट वांट टू सी दैट, दे नीड ओनली मनी एक्चुअली. तो यहाँ पे मैक्सिमम कोलकाता का जो मॉडल्स है वो उतने पॉपुलर नहीं, उस तरह की लेवल पे काम नहीं होता है. जी नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मतलब अपार्ट फ्रॉम मी ऑल्सो, लाइक मनप्रीत जी है, कुतुबुद्दीन जी है, बहुत सारे और सारे मॉडल्स हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल करके मेहनत करके अभी तक पहुँचे हैं. तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, मेहनत सबका रंग लाता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मेहनत को गलत तरीके से आप इस्तेमाल ना करिए, ना करवाइए एक्चुअली. जी. ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी मैसेज है और मॉडल के लिए भी मैसेज है एक्चुअली. संजय जी, एक क्वेश्चन करूँगा. स्पेशली मैं हर एक एक्टर से भी पूछा हूँ. अभी क्या है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, 1 शो करते हैं, 2 शो करते हैं, मतलब 5-6 शो करवाने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्शन हाउस से या मेरे ऑर्गेनाइजर्स जो काम करेंगे उसको मूवी में या सीरियल्स में चांस मिलेगा. क्या ये पॉसिबल है? पहला बात तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मेरे प्रोडक्शन हाउस में, पहले वो जाके देखिए उनका प्रोडक्शन एक्चुअली में है भी या नहीं. हाँ, पहला कुछ. बहुत सारे लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रिटेंडिंग करना और एक्चुअल में होना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली. तो ऐसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं एक्चुअली. मैंने भी फेस किया कि लाइक ये सारी चीज़ें, लाइक कि प्रोडक्शन हाउस है, आप आइए मूवीज़ देंगे, बाद में पता चलता है कि उनका कुछ है ही नहीं एक्चुअली, तो मूवीज़ देना तो दूर की बात है. तो पहली बात कि अगर एक्चुअल में, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जी बांग्ला सीरियल, फुल्की सीरियल है, मैंने जी, वहाँ पे जी. किया था स्पेशल अपीयरेंस ना, जी. पॉलिटिकल कैरेक्टर था. तो जिसको आपको कैरेक्टर या कुछ देना होगा ना, तो वो उनका मतलब एक ISO सर्टिफाइड प्रोडक्शन हाउस होता है, जी. जो कि वो स्टूडियोज होते हैं, इंद्रपुरी स्टूडियो है, बहुत सारे हाँ, स्टूडियोज कोलकाता में तो. 21. हाँ. तो वहाँ से जाती चीज़ें जाती है. अगर वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है बाई ऑडिशन या बाई फेस, टॉकी नॉन टॉकी कैरेक्टर होते हैं, तो विच इज़ जेन्युइन फ्रॉम माई साइड. और उसके बाद से वो साइन कॉन्ट्रैक्ट काम होता है, साइन का काम होता है. बट मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरीके से अगर कोई बुला रहा है और आपको काम दे, आपका टैलेंट बिना देखे एक्चुअली, तो वो शायद कुछ और ही करने का या कहने का कोशिश कर रहा है. हाँ. पहले मेक श्योर कि आप एनालाइज करिए कि जो आपको ये ऑफर कर रहा है वो किस हद तक जेन्युइन है. और नहीं यार, जेन्युइन इसलिए देखिए, मैक्सिमम जैसे कुछ जिस ऑर्गेनाइजर की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो उनको सब लोग जानते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं. जब वो बात करते हैं मूवी को चांस देने की, तो आपको क्या लगता है, कोई कोई भी ऑर्गेनाइजर क्या कोई चांस दे सकता है? सी, आप जो ऑर्गेनाइजर किसको चांस दे रहा है ना, पहली बात तो वो जानना जरूरी है कि जिसको वो चांस दे रहा है उसका पर्पस क्या है, वो उससे कुछ चाहता है एक्चुअली. मे बी अभी होता है CP का काम होता है हाँ. कि हो सकता है कि वो CP करके उसको काम दे एक्चुअली. तो CP से बथेरे लोग भरे पड़े हैं एक्चुअली. तो और मे भी होता है अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं विदाउट CP सर्वाइव कर सकता हूँ एक्चुअली, तो आपको ऐसे में मॉडल को समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजर का पर्पस क्या है, वो किस हद से मुझे काम दे रहा है, वो देना भी चाहता है या नहीं है एक्चुअली. वो देखिए, चीज़ें तो मैं ये नहीं बोलूँगा लाइक कि बहुत हम, मैं सबको डिमीट नहीं करूँगा सारे ऑर्गेनाइजर को कि नहीं देते हैं. बट सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एनालाइज करिए कि वो अगर जेन्युइन है तो वो आप क्यों नहीं दे सकते एक्चुअली. हाँ, नहीं देखिए, मैक्सिमम जो मेरे एक्टर के साथ बात हुआ है, लगभग रिसेंटली मैं बात करूँ, एक एक्टर अभिषेकता, उनसे बात की. उन्होंने भी क्लियर किया, कोई ऑर्गेनाइजर मूवी नहीं दे सकता या सीरियल नहीं दे सकता. वो होता है आपका, जाके आपका कास्टिंग के ऊपर होता है.
हाँ। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जो जो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि हाँ मेरे यहाँ से काम करने के बाद आपको ये मूवी मिलेगा, ये चांस मिलेगा, मुझे लगता है थोड़ा डाउट लगता है। नहीं, आप इससे पहले जो मॉडल ने कमिटमेंट दिए हैं उन्होंने अपने परसेप्शन दिखाए, बट अकॉर्डिंग फ्रॉम माय साइड ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा इंडस्ट्री में एक नाम है, वो है कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स ना वो किसी के पास भी आ सकते हैं गुरु जी, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, ऑर्गेनाइजर, डिजाइनर। वो कॉन्टैक्ट्स आपको प्रोड्यूसर के पास ले जाएगा। जरूरी नहीं कि प्रोड्यूसर ही एक आपको ऑफर करे, आप वाया कॉन्टेक्ट्स भी उस प्रोड्यूसर के पास पहुंच सकते हैं और काम ले सकते हैं एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, उनका सब एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ऑफर करने के लिए ऑर्गेनाइजर ही देते हैं। कॉन्टेक्ट्स किसी के पास भी आ सकते हैं, कल को मेरे पास भी उतना कॉन्टेक्ट्स आ जाएगा, मेरे को प्रोड्यूसर से अच्छा जान पहचान होगा। कल को फॉर एग्जाम्पल यश चोपड़ा के टीम से मेरा जान पहचान अच्छा हो गया अगर, तो हम आपको ऑफर करेंगे, तो वो हम आपको डायरेक्ट उनके टीम से मिल पाएंगे। तो रेफर इनडायरेक्टली मेरे रेफर हो ना, तो जी, रेफरेंस किसी तरीके से मिल सकता है। कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं है कहीं पे कि आपको ऑर्गेनाइजर ही दे सकते हैं। अच्छा। तो संजीव जी, ये जो प्लेस है, जब बात हम सब तो कर ही जी। रहे हैं, ये जो प्लेस है कॉस्मिक जस्ट, आपको कैसा लग रहा है? ये इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा है, बहुत सोबर है एक्चुअली, और बहुत ही पीसफुल फील होता है एक्चुअली। कुछ चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे आके पॉजिटिविटी में बदल जा रही है, जो इन्वायरमेंट है। एंड स्पेशली रिसेप्शनिस्ट जो है अभी आपका भी जो वॉइस एकदम सोबर है एक्चुअली, बहुत लोगों का कर्कश होता है। तो वो चीज़ विच इज़ फील एक्चुअली सूदिंग। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो हम सब साउथ में ये नहीं मिलता है, हम जी। सब हम सबको नॉर्थ में ये सब मिलता है। एक्चुअली हाँ। तो संदीप जी, हम पूछेंगे ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, चलते हैं हम आपके बारे में थोड़े चले जाते हैं। आपके जर्नी के बारे में तो मेरे लोग बारे में लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर से हम जानना चाहेंगे, जी। कोलकाता न्यूज़ टाइम के ऑडियंस जो है वो जानना चाहेंगे, जो अभी न्यू नए नए मॉडलिंग कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। तो फर्स्ट आप बताइए, कितने सालों से इस इंडस्ट्री में रहे हैं? सी मैं इस इंडस्ट्री में आया था, इन इंडस्ट्री सिंस 5 इयर्स। मैंने 2019 कोविड के बाद से इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया एक्चुअली। एंड मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि मैं अकेले ही इस इंडस्ट्री में सर्वाइव किया, कर रहा हूँ और आगे भी करना पड़ेगा, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम यूपी क्लास फैमिली। तो हमारी जो फैमिली होती है काफ़ी कंजर्वेटिव होती है। मेरे पेरेंट्स दे आर स्टिल नॉट विद मी एक्चुअली विथ माई प्रोफेशंस। वो ना मेरे हाथ से एक पैसा लेना पसंद करते हैं, ना एक देना पसंद करते हैं। एक माइंड सेट हो गया एक्चुअली। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा ना कि लाइक इंद्रो, एक कहावत है ना कि आप एट अ टाइम यू कांट मेक हैप्पी एवरीवन। एक टाइम पे आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी न किसी को आपसे शिकायत रहेगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपने आप को पहले देखो कि व्हाट यू आर एक्चुअली मेड फॉर। मैं गलत मैसेज नहीं दूंगा सबके पेरेंट्स को। बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ है सभी पेरेंट्स के साथ हो या सबके बच्चों के साथ वैसा हो। मैंने जो ये चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने अपने आप फील किया है। तो मैसेज यही देना चाहूँगा कि लाइक आपको लगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, उसके आगे आप अपनी फैमिली भी आ रही है, तो आप उनकी बात को भी नेगलेक्ट करके आगे बढ़िए एक्चुअली। क्योंकि सपने आपके हैं, आप कुछ कुछ सपने भी आप अपनी मर्जी के देखिए, उनकी मर्जी के नहीं देखिए। कि लाइक आप अपना पर्सनल खुशी, आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को भी खुश कर पाओगे। ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। पोटेंशियल है तो आप अपनी आपकी सुनो, दिल की सुनो एक्चुअली। ठीक है, तो सुनिए, ये 5 साल में आप 5 साल इतना जो लॉकडाउन से स्टार्टिंग पहले की आप, तो इस 5 साल में अच्छा बुरा तो हर चीज़ देखना, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ बुरा से। तो ऐसा क्या 5 साल में आप देखे हो जो आपको लगता है नहीं ये नहीं होना चाहिए था? पूरा इन मतलब पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ? फर्स्ट मैं प्रोफेशनल लाइफ में ही बोलूँ, क्योंकि आपको लोग जानते हैं आपकी मॉडलिंग की वजह से पहले। सी एक्चुअली मैं मतलब एज अ मैंने अपना मतलब करियर पहले स्टार्ट किया एज अ सेमी न्यूड मॉडल में। सेमी ओल्ड शूट किया, फेमिनाइन फाइन आर्ट शूट किया, मॉडर्न आर्ट शूट किया। उसके बाद से काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब बोला कि नहीं ये सारी चीज़ें इसमें सूट नहीं करती है। दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, यू नो व्हाट आई मीन टू से दैट एक्चुअली। बहुत सारे लैंग्वेज क्वेश्चनिंग भी उठाए गए मेरे जेंडर पे, मेरे वॉइस क्वालिटी को लेके, बहुत सारी चीज़ें। बट मैं मूव ऑन करता गया एक्चुअली, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे क्यों सुनना है एक्चुअली। मैं अपने आप में एक अपना खुद खुद का एक एक्यूरेट वैलिडेशन। सो ऐसे में व्हाई शुड आई नीड समवन एल्स वैलिडेशन। मैं किसी का वैलिडेशन नहीं लेना चाहता और ना ही लेना ज़रूरी समझता हूँ। उसके बाद से मैंने अपने आप पे हार्ड वर्क किया। मैंने बिलीवर्स इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है वो 2021 में जीता।
कल्याण भंडारी को आप जानते होंगे, जी। उनके हाथों मुझे अवॉर्डेड किया गया। और मुझे नहीं पता था, मुझे पता चलता था कि शॉर्ट हाइटेड लोग रैंप के लिए नहीं बने होते हैं, बट उस टाइम जब मैं लाइक रनर अप हुआ तो मुझे पता चला, उन लोगों ने मुझे बोला कि किसने कहा बेटा कि शॉर्ट हाइटेड वाले लड़के मॉडल रैंप मॉडल नहीं बन सकते हैं। ये हाइट और लुक्स ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर वो स्किल्स है जो आपके अंदर कितना ज़्यादा झलक रहा है एक्चुअली। वो चीज़ें आपके अंदर वो बाकी बहुत सारे मॉडल्स के अंदर आज के डेट में भी नहीं पाई जाएगी जो आपके अंदर है एक्चुअली। तो वो चीज़ें दैट थिंग्स इनकरेज मी लॉट, मोटिवेटेड मी लॉट। उसके बाद से मैंने लाइक 2-3 शोज़ जीते। फिर बाद में अब मैंने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ कोलकाता में बिज़नेस होता है, तो मैंने सोचा कि रजिस्ट्रेशन दे के शो करूँगा, तो रजिस्ट्रेशन ही देता रहूँगा बेटा। अगर मेरे को काम करना है, मेरा स्किल्स लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे उसी वे में पसंद करें, बट मुझे अब पैसे दे के काम नहीं करना। तो मैंने अपने हार्ड वर्क्स और गॉड की दुआ से एक्चुअली शोज़ के बाद से मैं गेस्ट मॉडल्स जाने लगा, एज़ अ ज्यूरी जाने लगा, एज़ अ शो स्टॉपर, रनवे मॉडल, बट मैं आई नेवर पार्टिसिपेट। उसके बाद से फिर कुछ-कुछ जगह पे मैंने एज़ अ ग्रूमर परफ़ॉर्म किया। अभी मैं ज़्यादातर ग्रूमर में ही ये चीज़ें करवा रहा हूँ। जी। ये जो क्वेश्चन हम करने वाला जी। हूँ, मुझे लगता है अभी तक संजीव जी आपसे कोई नहीं किया होगा, जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। मेरे साथ ज़्यादातर अक्सर चीज़ें वही होती है जो कोई कभी हुआ ही नहीं, तो हाँ, और नोट नहीं मेरे पड़ता साथ है। तो आपके साथ तो मेरे साथ जी, अलग ही होता है। ये जो ग्रूमिंग आप कर रहे हैं, जी। फर्स्ट जब से ग्रूमिंग स्टार्ट किया, याद है आपका फर्स्ट पेमेंट कौन सा था ग्रूमिंग में? फर्स्ट पेमेंट तो धनबाद साइड में मिला था। जी, जी, मयूर जी के यहाँ से किया था। हर कोई जानता है तो भाई। वो भी इतने विख्यात हो गए, मैं हाँ, उनके ऊपर भी बोलना चाहूँगा। हाँ, तो एक्सपोज़ करना, मैं अभी एक्चुअली क्या है ना कि मैं डरता नहीं एक्चुअली। जी, लोगों को सुनना है, स्पेशली अगर ये मैसेज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो पूनम जी और मयूर जी भी सुने तो आई रियली डोंट डोंट केयर। गिव अ डैम एक्चुअली। मुझे नहीं पता एक्चुअली उनसे मेरा 3-4 साल का रिलेशन था, आपने भी जाना। जी, हाँ, उनको वो धनबाद के थे, उनको फैशन इंडस्ट्री का एफ क्या होता है वो भी नहीं पता था। जी, कोलकाता में उनको 90% कैंडिडेट्स या कॉन्टैक्ट्स देने वाला इंसान नहीं हूँ। जी, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ के एविडेंस एक्चुअली बोलते भी हैं। वो मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया क्या। उनका शो में मैंने ग्रूमिंग करवाया धनबाद में जाके। उनकी वाइफ को इतना नॉलेज नहीं है कि ग्रूमर जो बच्चों को ग्रूम करवाता है उसे स्टेज पे चलने का पूरा अथॉरिटी होता है। मैं स्टेज पे अगर वॉक कर रहा हूँ तो ही सेड कि आप अभी वॉक मत करिए, मतलब हू द हेल इज शी टू टेल मी एक्चुअली। उन्हें जब कुछ आइडिया नहीं है देन शी शुड कीप क्वाइट एक्चुअली। वो सारी चीज़ें प्लस उनके कितने सारे शोज़ में घपला सुनने में आ रहा है कि वो कैंडिडेट से सिर्फ पैसे लेते हैं एंड दे गिव मी फेक कमिटमेंट कि आप इतना पैसे दो, आपको मैं लग्ज़रियस होटल में ठहराऊँगा, अच्छे खाने दूँगा, पैसे मतलब इंद्र जी कांट इमेजिन कि एक-एक कैंडिडेट से उन लोगों ने 15,000, 20,000, 25,000 पैसे, एक पैसे का मोल होता है, वो कहाँ से लोग कमा के ला रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें जानता था कि डे 1 से मयूर जी का नेचर वैसा ही है, बट मैं कुछ नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि मेरे ऊपर वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई थी। मेरे साथ बुरा नहीं हुआ था। दूसरों के साथ बुरा हो रहा था, मुझे क्या लेना-देना एक्चुअली से। जब मेरे साथ ही वो चीज़ बुरा लगा ना, तो उन लोगों से मैंने कट ऑफ कर लिया एक्चुअली। ये चीज़ मैं आपको और शायद अभी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये चीज़ें उन अभी इंडस्ट्री में विख्यात हो गया। अभी हर जगह से उनका पर्दा एक्सपोज़ हो रहा है एक्चुअली कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एक्चुअली दे आर दोनों। उन लोगों का दोनों का पहला काम है कि फेक कमिटमेंट देते हैं। सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या है? उनका 2 स्टेज शो जो हुआ, उन्होंने बोला कि ज्योतिका टंगरी नाम की सिंगर आ रही है। पहली स्टार्टिंग में जो फ़िल्म स्टार मिस्टर मिस इंडिया, जी, जब द स्ट्रीट कैफ़े में आपसे मेरा हुआ था, जी, ज्योतिका टंगरी। जी, जी, एक तो याद है। बहुत बड़ा एलिगेशन कि ज्योतिका टंगरी एक बहुत बड़ी बॉलीवुड सिंगर है। बाद में मुझे टीम के थ्रू पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो आ ही नहीं रही। ये दूसरे लोग को और कैंडिडेट को उल्लू बना रहे हैं कि ज्योतिका टंगरी आ रही है। उसके नाम पे पोस्टर भी लग चुके थे एक्चुअली। इन लोगों को पता नहीं, बाद में पता चला अभी कुछ दिन बाद एक और शो है, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि लुइस बेल्स आ रही है, केट विंसलेट। उनकी भी टीम से मुझे पता चला एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। तो इन लोगों को नहीं पता है कि विदाउट देयर परमिशन दे आर पुटिंग देयर होर्डिंग्स एंड ऑल दैट। इन लोगों को दे डोंट हैव एनी सिंगल आइडिया, दे आर ट्रैप्ड बैडली इन अ इल्लीगल एक्ट। मतलब ये चीज़ों में ये लोग पढ़ सकते हैं, अगर कोई एक्शन ले, उनकी टीम नहीं अगर एक्शन ले लिया, हाँ, हल्के में ले रहे हैं ये लोग। आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को उनके परमिशंस के बिना उसको पब्लिश कर रहे हो, बैनर लगा रहे हो, ये क्या मजाक खेला है क्या? हाँ, प्रॉब्लम ये यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गलतियाँ मॉडल्स का ही है। यस, मैं एक मैसेज दूंगा कि आप लोग कहीं काम करो या ना करो, मैंने पर्सनली मयूर जी के साथ काम किया है।
तो डू नॉट वर्क विद दिस गाय एक्चुअली एंड दिस वुमन एक्चुअली, दे बोथ आर बिग टाइम ऑफ फ्रॉड एक्चुअली। तो मैं ओपन मैसेज करता हूँ, और आप लोग तो मयूर जी अगर पूनम जी आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग सुनो, बिकॉज रियलिटी कहीं ना कहीं यही है, आप लोग भी जानते हो। और कहीं ना कहीं अगर ये लोग काम दे भी देते हैं ना, इंद्रो जी, इनका पुराना नेचर है कि एक काम देने से आगे आपको वो लोग 10 काम का सपना दिखाएंगे कि मैं तुमको ई कॉमर्स दिलवा दूंगा, तुमको होर्डिंग शूट करवा दूंगा, हेन तेन, और फ्री में करवा दूंगा, ऐसे बोलते हैं। फिर एक काम जैसे निकला, दूसरे काम के लिए अरे नहीं ये आपको इसमें इतना देना पड़ेगा, फिर आपको फिर वो दूसरे काम के लिए, फिर दूसरे काम के लिए सपने दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या है, पैसा उनके अकाउंट में। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं वो याद याद आपको मैं याद दिलाया था आपको यार। इनके साथ ही हुआ है एक्चुअली। मैं आपको एज अ मैं मॉडल क्या बोलूँ, एज अ जर्नलिस्ट ही इनके साथ मैं actually। इनके साथ फर्स्ट काम भी किया था मूवी को लेके। फर्स्ट मूवी शायद ऐसे सबको पता होना चाहिए, अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर कोई मूवी वा कुछ शूट करवाते हैं, अगर कुछ भी होता है प्रोडक्शन के थ्रू से, कैमरामैन का या कुछ, वो कौन देते हैं? वो प्रोड्यूसर देते हैं या प्रोडक्शन हाउस देते हैं। उनके वजह से मेरा कैमरा खराब हुआ था, 1 रुपए नहीं मिला था मुझे लाइफ में मेरा। वो कैसे मिलेगा, वो लोग इंसान सिर्फ लेना जानते हैं ना, देना नहीं जानते हाँ, एक्चुअली। बात वही है। इनके इनके बारे में संजीव जी के साथ जब मैं बात हुआ तो संजीव जी बोले थे नहीं मेरे साथ तो उस टाइम अच्छे रिलेशन था, याद है आपको? मैं पर्सनली बोला था। मैं ब्रेन वॉश था ना एक्चुअली। तो उस टाइम ही मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं हट गया था। तो ये चीजें फ्रॉड होने से बचना चाहिए आपको, स्पेशली जब बात होता है। प्रॉब्लम क्या है ना लोगों। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना एक्चुअली गुरुजी, मैं बहुत सेंटी, बहुत इमोशनल बंदा हूँ। मैं ना बहुत लोग के साथ में बहुत जल्दी जेल्ड अप हो जाता हूँ, बहुत जल्दी बिलीव कर लेता हूँ, जो कि ये बहुत मतलब खराब आदत है, ये नहीं होना चाहिए मेरे में, बट ये हो जाता है। बट स्टिल होता है ना कि इंसान लोहा जितना जलता है उतना मजबूत होता है, वो जरूर, भी हाँ। जितना जल रहा है वो भी लेसन मिल रहा है। तो नहीं, ये बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मुझे इस चीज को लेके। शायद कोई आपको हम आप जैसे खोल के बात किए, हम इस चीज को लेके बात किए, लोग करते नहीं है डर के कारण, लेकिन जो सच है। Why would I being afraid? अभी ये सारी चीजें आपको मैंने पहले पॉडकास्ट में नहीं बताई थी, क्योंकि वो चीजें उस टाइम नहीं हुई थी मेरे आपके साथ नहीं हुआ साथ। था, अभी हुआ तो मैंने खुल के बोला मेरे साथ हो चुका था उस उसके टाइम। उसके अलावा इस चीज पे आप लोगों को एक्शन लेना है, सो लो, आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स प्रूफ्स में। फिर मेरा क्या रिएक्शन निकल के आएगा वो चीज दे है। डोंट हैव एनी सिंगल आइडिया एक्चुअली। एकदम वही बात है, जिस इंडस्ट्री से नहीं है ना, बाहर से आके इंडस्ट्री में राज करना चाहते हैं। एक्चुअली भैया आगे पहले जानिए, नॉलेज जानिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री या रैंप जो करवा लो कहाँ तक ले जाना है। बस जो भी इस चीज इनफैक्ट बीच में तो ये भी मुझे सुनने में आया है कि वो लोग का जो कलेक्शन है फिल्म स्टार का, जी। कुछ कुछ कलेक्शन उनके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ कलेक्शन वो लोग रेडीमेड खरीद के टैग लगा देते हाँ तो वो ऐसा तो सुनने में आया है। वो तो आपका कलकत्ता डिजाइनर के तरह से हो गए कोलकाता ठीक है, में। डिजाइनर का हो रहा है, बट उनके साथ मैंने इट वाज अनएक्सपेक्टेड है, मैंने सोचा चलो इनकी कंपनी है एक्चुअली, हाँ, ब्रांड है। बट कुछ कुछ है उनका, बट कुछ कुछ चीजों में है ही नहीं, वो बस लेबल लगा दिया जा रहा है। बस जैसे होता है जी। आजकल जो। और वो लेबल लगा के मैंने देखा था एक स्टेटस में, उर्वशी रौतेला एक्ट्रेस वो ड्रेस पहनी है, मतलब उर्वशी रौतेला के इतने बुरे दिन आ गए कि इनका ड्रेस पहनेंगे, हाँ, मतलब कुछ भी दे दो एक्चुअली। ये लोग का सबसे बड़ा मतलब माइनस पॉइंट है जी कि लोग सेलिब्रिटी को इंडल्ज कर दे रहे हैं, लाइक उर्वशी, लुइस बेलकेट, ज्योतिका। ये इनके टीम को बताओ एक्चुअली कि इनकी सच्चाई क्या है कि आपके पीठ पीछे आपका नाम ये लोग उछाल रहे हैं एक्चुअली। एक्चुअली क्या है, पता चले। लोगों को पता ही नहीं होता, नॉलेज नहीं होते। तो और एक चीज है ना जो मैं सबसे स्पेशली आपसे मैं जानना चाहूंगा संजय जी, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप 5 साल में सबसे क्लोज आपके कौन है? क्लोज देखो इंद्रो, इस तरीके से अगर देखा जाए ना, मैं किसी के साथ काम करता हूँ ना, पहली बात तो मैं उसको काम के नजरिए के साथ ही काम करता हूँ। मैंने बहुत सारे लाइक फेमस लोगों के साथ, अभी अभी आपने 2-3 दिन पहले मेरा कल का स्टोरी देखा होगा, जी। रूबी भाटिया जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ। जी। शी इज अ वेरी गुड बॉलीवुड एक्ट्रेस, और वो बीजे भी रह चुकी है। हाँ, फिर उनके साथ मैं अपकमिंग काम भी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिर एक भोजपुरी कॉमेडियन एक्टर सुनील यादव जी, उनके साथ भी, वो गोपालगंज से है, जी, मतलब जी। आपका शिवान, उनके साथ भी मेरे अपकमिंग काम आने वाले हैं। हाँ। टीना नंदी को आप जानते होंगे, हर कोई वो जानते हैं अभी। मतलब सॉफ्ट 18+ एक्ट्रेस भी है और अभी वेब सीरीज भी है। उनके साथ मेरा 3-4 शूट हो जाए। तो मेरा एक्चुअली क्या है ना इन लोग, कि मैं किसी के साथ काम करके बस काम तक ही सीमित रखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि रिलेशन बनाऊंगा ना उधर, तो वो सियापा है एक्चुअली, सरदर्द है। तो
खास करके ग्लैमर इंडस्ट्री में ना कोई क्लोज नहीं, सबके साथ हाय हेलो काम वाला ही रिश्ता है। मुझे तो अभी जितने लोगों के साथ काम किया आई थिंक बहुत लोगों के पास मेरे पास नंबर ही नहीं है, सिर्फ इंस्टा से कनेक्शन है। जी मैं जी दूसरों को भी यही मैसेज दूंगा कि काम करो, काम के मकसद से काम करो, यहाँ पे क्लोज रिलेशन मत बनाओ, कि स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में ना रिश्ता बोल के यहाँ पे बस लव सेक्स धोखा ये सब कुछ, जी इट्स ऑल जी अबाउट टाइम पास। रिश्ता मत बनाओ। हाँ, तो जाते जाते सिद्दीक जी मैं आपसे 3 क्वेश्चन सबसे पहले करूंगा। पहला क्वेश्चन ये करूंगा, आपका अपकमिंग मेन मेन जो प्रोजेक्ट है क्या है? अपकमिंग मेन प्रोजेक्ट मैंने जैसे बोला कि अभी मैं ज्यादातर ब्रांड प्रमोशंस पे अभी ध्यान दे रहा हूँ, कि ब्रांड प्रमोशंस पे ध्यान देने से मुझे लगता है करियर का एनहांस होने में ज्यादा चांसेस है। उसके साथ जैसे फैशन शोज, ये ग्रूमिंग, कहीं से भी गेस्ट मॉडल, ये सारी चीजें तो लगी रहती है। तो अभी ब्रांड प्रमोशंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ग्रूमिंग वगैरह के भी ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एक्चुअली, स्पेशली ये सब चीजें। संजीव जी, फिटनेस के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो फिटनेस के बारे में हम आपसे पूछते हैं कि आप जिम में कितने घंटे टाइम देते हैं? मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग मतलब लाइक, मैं अपनी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर वैल्यू देता हूँ तो अपनी बॉडी को देता हूँ। इतना वैल्यू मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपका हेल्थ है तो आपके पार्टनर्स, आपके पेरेंट्स सब आपको वैल्यू देंगे, पूछेंगे। आपका हेल्थ नहीं है एक टाइम पे, आप एक पानी उठाने के लायक नहीं रहोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो हेल्थ पे पहले ध्यान दो एक्चुअली। मुझे लगता है ना कि बहुत सारे अभी जो जनता है एक्चुअली बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है ऑल दैट, कि लाइक 40 के पहले के जो लोग होते हैं बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं खाने पीने पे ऑल दैट। अरे यार वो नहीं देखते हैं कि इससे खाने से कितना साइड इफेक्ट होगा, बाद में क्या होगा, बाद में वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर उससे डबल खर्चे देके उनको पता भी नहीं चलता कि वो बचेंगे या नहीं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो सारी चीजें हैं जंक फूड ये सब चीज अवॉइड ना करके वो सारी पैसे आप जिम में लगा के आप वर्कआउट करो। जरूर। ऐसा नहीं है कि मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, आई ईट एवरीथिंग, बट मैं लिमिट में खाता हूँ एंड आई डू वर्कआउट, योगा डेली, कार्डियो करो, ये सारी चीजें स्पेशली लाइक एलो जूस पिया करो, दलिया खाओ, ओट्स खाइए, सैलेड खाइए, बहुत सारी चीजें अपने जूस खाइए, सारी चीजों में आप सब कुछ खाइए, लेकिन वर्कआउट जाइए। मैं डेली मैं अपना 2 घंटा मैं वर्कआउट के लिए देता हूँ हर दिन डेली एक्चुअली। अभी कांट इमेजिन ये लाइक पॉडकास्ट फिनिश करके भी मुझे वर्कआउट करना है एक्चुअली। इसको बोलते हैं सो वर्कआउट के लिए आई नेवर कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली। मैं जितना भी अगर मैं कहीं अगर आउटडोर शूट पे भी जाता हूँ, मतलब आउट ऑफ कोलकाता, तो वो लोग कहीं होटल देते हैं तो मेक श्योर मेरे से पहले जानना की कोशिश करते हैं कि उसमें लाइक जिम है ना इक्विपमेंट, तो वो ज्यादा मतलब मेरे लिए। तो कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं बहुत सारे मॉडल होते हैं ना कि वो काम करते तो बाहर मिस हो जाते, बाहर भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं वर्कआउट कहीं ना कहीं कनेक्शन करवा के मिस नहीं करता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन, जो न्यू कमर्स है जो भी मॉडलिंग करेंगे वे जो इंडस्ट्री में नए हैं, तो कोलकाता इंडस्ट्री मॉडल्स को क्या बोलना चाहेंगे? न्यू कमर्स को देखो एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बोला था कि एक्चुअली जो मॉडल बनना चाहते हैं actually, कोलकाता में आप लोग कुछ काम करिए, बट आप पहले देखिए ऑर्गेनाइजर्स जो आपको ऑफर कर रहे हैं फैशन शोज वगैरह के लिए, आपसे वो एक वन टाइम मनी ले रहे हैं या बार बार आपको रजिस्ट्रेशन मॉडल बना के रखना चाहते हैं। और अगर आपको लेवल अप काम करना है तो भैया मैं तो बोलूँगा कि यू शुड गो आउट ऑफ कोलकाता, दिल्ली मुंबई जाइए, काम वगैरह करिए, लेकिन मैंने नहीं वो चीज़ें करनी स्टार्ट की है एक्चुअली। और सेकेंड थिंग्स कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हो, हर कोई मॉडल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर आपको जनरली इनर फीलिंग्स आती है आपको मॉडल बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वे ऑफ स्किल, वे ऑफ वॉक, वे ऑफ टॉक, बहुत सारी चीज़ें आपको इन्हांस करनी पड़ेगी जब तक आपको अंदर से फील ना हो कि आप रिटर्न एक मॉडल मटेरियल हो गए। तब तक आपको ये सारी चीज़ें जानो, उसके बाद से आप अप्लाई करो एक्चुअली। उससे भी ज़्यादा अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता अगर हो रहा है तो आप लोग मुझे फॉलो करो, मेरा एक इंस्टाग्राम पे ये है, आप वो सारी वहाँ की चीज़ें मैं हेल्थ टिप्स वगैरह देता हूँ वो भी है। और मेरा इंस्पिरेशन जो रोल मॉडल है जतिन खीरबत है, वो बहुत ही बड़ी मॉडल है एक्चुअली, आप उनको भी फॉलो करें। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली। आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बोल दीजिएगा जो ऑडियंस जानते हाँ हैं। जी, मेरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं इनको आप इनके अंदर भी इनसे भी फॉलो कर सकते, ऐसे है मेरा शो स्टॉपर संजीव 143, मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूंगा शो स्टॉपर संजीव 143। तो जो लोग दोज वांटेड टू फॉलो मी एंड वांट्स टू नो मच डिटेल्स अबाउट हेल्थ, अबाउट मॉडलिंग, अबाउट
start a fresher career, they can DM me, मैं उनको हेल्प करूँ। तो थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन में रह ही गया, जी। वो जब नाम लिखे संजीव का 143 का फुल फॉर्म क्या है? ये आई लव यू, ये सबको मैं प्यार करता हूँ। देखो मैं कितना स्मार्टली आंसर दिया। वही तो चीज है। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जब आपसे पूछूंगा। जरूर जरूर। तो अभी 1 साल से पहले लाइक बहुत सारे चेंजेस आए, तो मतलब ओपनली पूछ रहा हूँ कि लाइक इससे पहले आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ जोड़ा गया था, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा। तो सडन अचानक से चेंज, मतलब अभी ये जो लाइफ पार्टनर है, ऑब्वियसली आपने इनके अंदर अपने आप को मतलब सेफ फील किया होगा, आपने सोचा होगा कि इनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, विच इज रियली गुड। ऐसा हो, आई विश टू गॉड। तो कब आपको पता चला कि आपके साथ भी धोखा हो रहा है या फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए? देखिए धोखा स्पेशली इस इंडस्ट्री में, आपने कहा ना कि इस इंडस्ट्री के लोगों में धोखा देना की फितरत हो चुका है। Actually, तो जब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे साथ भी चल रहा है, आपके साथ रिलेशन हो, जी लेकिन मैं बाहर भी ट्राई कर रहा हूँ। शायद सबको पता होगा रणवीर सिंह वाला कॉफी विद करण में जो उन्होंने कहा था, दीपिका, कि हाँ मैं रणवीर को ट्राई कर रहा था लेकिन बाहर भी ट्राई कर, तो वो भी मेरे साथ भी हो रहा था। जी, मैं कहना चाहूँगा ना कि आपके जो पहली एक्स थी, देखो मैं ये पर्सनली बोलना चाहूँगा, जो चीज़ें बोल्ड दिखती है ना, वो बोल्ड होती नहीं एक्चुअली। जी आप सिंप्लिसिटी में जाइए, आपकी लाइफ भी सिंप्लिसिटी जीजिए, और वो भी आपको सिंप्लिसिटी के तरीके से, हर तरीके से आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जी बोल्ड चीज़ों पे कभी नजर मत जाइए, वो बोल्ड चीज़ें ना कुछ कुछ देर के लिए आपको बोल्ड और अच्छी लगती है। जी जी। सो आप इस चीज़ के लिए स्मार्ट इनफ, आप समझ गए और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं कॉन्टैक्ट के बारे में दो चीज मैं बोल सकता हूँ, कैमरा भी बोल सकता हूँ। ऐसा पिक्चर, वो सिंप्लिसिटी है बहुत। वही मैंने बोला ना कि जो जवानी है, जो खूबसूरती है, वो चार दिन की जी। वो टिकती नहीं है। तो उनके दो कारण है, वो सपोर्टिव बहुत है काम, मतलब मैं अपने थोड़ा हट जाता हूँ काम से, मेरी तबीयत लेकिन वो है मोटिवेट मुझे करती है, पहला। और सेकंड वो विच इज मीन्स अ लॉट एक्चुअली, आप सोचिए और वो चीज़ सबसे भी आपके लिए ज्यादा मैटर करती है ना। जी, और एक चीज है जो उनके फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, कोई करे या नहीं करे, उनसे ज्यादा उनकी आजकल फैमिली। के डेट में क्या होता है ना इनको, मैं बता रहा हूँ, स्पेशली कपल्स के लिए बोल रहा हूँ कि रिलेशन बना अच्छा है, वो लोग ना बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। 1-2 महीने के बाद ना पता चला कि लड़की को किसी के बारे में बताया, अरे तेरा बॉयफ्रेंड आज वैसा कर रहा है, हाँ या फिर लड़की को बोला अरे तेरी गर्लफ्रेंड वैसा करे, तो वो उनके बातों में आ जाएंगे, बतौर ये जाने कि वो जो बोल रहा है या बोल रही सच है है कि वो सच है या ब्रेन वॉश कर रहा है। इस चीज की वजह से मुझे लगता है 90% आजकल ब्रेकअप हो रहा है actually। ब्रेकअप छोड़िए, मुझे लगता है डिवोर्स भी इसी के कारण। और सब कुछ हो रहा है actually। तो ये चीजें गलत हो रही है एक्चुअली। तो ये सब तो चलता ही रहता है संजीव जी के साथ। तो संजीव जी हाँ, मेरे साथ बहुत चला हुआ एक्चुअली, इससे तो ले लेके मेरा आज 41+ हो गया एक्चुअली। तो 41+ एज हो गया, ये सब ले लेके मैं झेल झेल के भी बड़ा हुआ एक्चुअली। कौन कहेगा ये 41 के? मैं खुद कह रहा हूँ आप बोल रहे, लेकिन ऑडियो से कोई भी आपको देखे ना, मैक्सिमम आपको जी। मैक्सिमम 30 बोल सकते, उससे ये ज्यादा मेरे लिए मतलब गर्व की बात है एक्चुअली। जो लोग बोलते हैं ना कि लाइक आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है, या फिर आपके अंदर ये मैं अपने आप को माइनस पॉइंट कभी नहीं लेता हूँ। ये गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है एक्चुअली। क्योंकि अगर मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं कि मैं ऐसा नहीं बनता, तो एक्चुअली मैं क्या हूँ अपने आप को नहीं समझ पाता जी actually। जी और बाद में दुनिया क्या सोचती है, या मेरे खुद के लोग पेरेंट्स या फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि मैंने अपने आप को अभी ऐसे चीज़ों में ढाल लिया ना, मैं अभी भाई सेल्फिश बंदा हो चुका, मैं अपने आप ही सोचता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अगर अभी अपने आप को नहीं सोचूंगा ना, मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है भैया। सो मैं अभी दूसरे लोग को भी यही बोलूंगा एक्चुअली। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जो है, लोग मुझे देख के इनसिक्योर फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा, चौड़ में जलो, चौड़ में और भी ज्यादा ये करो, मैं फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और जो लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, आप कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू थैंक यू संजीव जी, आपके साथ फाइनली बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे भी। संजीव जी के साथ आज से नहीं, दो दो 2 मंथ से प्लान चल रहा था, लेकिन फाइनली वी डिड इट एक्चुअली। फाइनली इनके पीछे सवालों का जो बाण है खत्म हुआ एक्चुअली। तो बहुत जल्द फिर से वेट होगा। वैसे संजीव जी के साथ मेरा कहीं ना कहीं वेट होता ही रहता है। वो होता है, इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री छोटी है ना एक्चुअली, मिलता ही रहता है एक्चुअली सब कुछ। तो बहुत जल्द मैं शो में दिस वाज नीडेड एक्चुअली। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, 5 साल का मोटिवेट जो मुझे मिला या ऑडियंस को जो मिल रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ये नहीं कि हाँ सुनिए बाहर से निकल गए, वैसा नहीं।
बात को मैक्सिमम क्या होता है 40% लोग उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन 60% जो है अच्छा टॉक्सो है तो देखते सुनते निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करें। तो मिलते हैं फिर से नए एपिसोड, नए गेस्ट, नए दोस्त के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।